संभल नारी उत्थान समिति के तत्वाधान में छात्राओं को आत्मरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। उपनगरी सराय तरीन तरन्नुम अकील के निवास पर हुई बैठक में पूर्व चेयरपर्सन तरन्नुम अकील ने कहा कि आजकल समाज में इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं महिलाओं के साथ घट रही, जिनके प्रति महिलाओं को जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है। महिलाएं और छात्राओं को कहीं भी कभी भी अकेली नहीं जाना चाहिए। रात में अकेली न जाए। अगर ज़रूरी हो तो परिवार के सदस्य को ले ले। अगर सीख सके तो कुछ जुडो, कराटे, मार्शल आर्ट जैसी सुरक्षात्मक कला का अभ्यास कर ले। उत्तेजक वस्त्र सरेआम न पहने। अनजान से दोस्ती न करे। हर पल हर जगह होशियारी व सावधानी रखे। पुलिस प्रशासन से सहयोग ले। महिलाएं पुरुषों से कम नहीं, वे मतलबी हैं। उत्तेजक वस्त्रों में सजकर अपना शरीर प्रदर्शन करना क्या नारी स्वतंत्रता है? सीमित की अध्यक्ष सीमा आर्य ने कहा कि प्रशासन के दावे चाहे कुछ भी हों, कड़े कानून भी बन जाएं, लेकिन इन सब के साथ हमें अपनी सुरक्षा का खुद भी ध्यान रखना होगा। महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा का असर उन पर सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं होता, बल्कि मानसिक रूप से भी ये घटनाएं उनके मन पर गहरा घाव छोड़ जाती हैं। अगर आपके साथ कोई अभद्रता व गलत हरकतें करने की कोशिश करता है तो आप चुप न रहे, विरोध जताएं। शारीरिक शोषण या हिंसा व मानसिक हिंसा से बचने के लिए सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लें। ऐसी स्थिति में कुछ बातें हैं जो महिलाओं के लिए और उनके आत्मविश्वास को कायम रखने में मददगार साबित हो सकती हैं। जैसे जो चीज़ आपको गलत लग रही है, उसके लिए मना करने में कुछ भी गलत नहीं है। बबली आर्य ने कहा कि इसके बावजूद घर, ऑफिस या कहीं और मानसिक शोषण का सामना करना पड़े तो बिना किसी संकोच के अपने नज़दीकी लोगों की मदद लें। दुश्मन को चकित कर देने या उसका ध्यान भटकाने के लिए नाक, गला, गर्दन, बिलो दी बेल्ट, जॉइंट्स या सिर पर वार करें। इन जगहों पर वार करना सबसे ज़्यादा असरदार होता है। सेल्समैन, बिजली या पानी का मीटर चेक करने वाले या अन्य कर्मचारी आए तो उनका आइडेंटिटी कार्ड जरूर देखें। शक होने पर उनकी कंपनी को फ़ोन करके पूछने से मत हिचकिचाइए। किसी भी अनजान व्यक्ति को फ़ोन करने के बहाने या किसी और बहाने से घर में दाखिल न होने दें और किसी भी हालत में ये जाहिर न होने दें कि आप घर में अकेली हैं। संध्या आर्य ने कहा कि अपने घर पर काम करने वाले लोगों को सख्त हिदायत दें कि वह किसी भी अनजान व्यक्ति से व्यक्तिगत जानकारी शेयर न करें। मसलन, घर पर कौन कौन है और आप कब वापस आएंगी। अगर ऑफिस से निकलने में देरी होने वाली है तो इस बारे में अपने घर वालों को जरूर बताएं। सड़क पर आत्मविश्वास के साथ चलें और चलते वक्त कंधों को सीधा रखें। इस तरह से चलने वालों को कॉन्फिडेंट माना जाता है। गाड़ी में सुरक्षा, बिना रोशनी की पार्किंग, बेसमेंट पार्किंग या दफ्तर के बाहर किसी सुनसान जगह पर पार्किंग में हमेशा सतर्क रहें। सिर झुकाकर चलने के बजाय सिर सीधा रखकर चलें और आसपास नजर रखें। चलते समय ट्रैफिक की तरफ चेहरा करके चलें ताकि कोई आपको खींच न सके। अगर कोई आपसे रास्ता पूछने के लिए रुकता है तो आप वाहन से थोड़ी दूरी बनाकर रखें। कभी भी अनजान लोगों से लिफ्ट न लें। अगर कोई वाहन जानबूझकर आपको 2-3 बार लगातार क्रॉस करता है तो सतर्क हो जाइए और पुलिस को कॉल करें। गायत्री आर्य ने कहा कि अगर आपका वाहन रास्ते में सुनसान जगह पर खराब होती है तो खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें। जब तक कि आप तक मदद नहीं पहुंचती, गाड़ी से बाहर मत निकलिए। जिनको आप नहीं जानती या वैसे व्यक्ति जिन्होंने शराब पी रखी हो, उनका साथ न लें। अगर आपके फ़ोन पर कोई रॉन्ग नंबर आता है तो उन्हें अपना नाम या नंबर आदि कभी न बताएं। बार बार कोई फ़ोन पर तंग करता है तो इसकी सूचना पुलिस आज को ये भी दें। प्रोग्राम नारी उत्थान गायत्री समिति आर्य, की तरफ से बबली है। आर्य, इसकी संध्या अध्यक्षा आर्य, सीमा आर्य मंजू, और इसके कहकशा परवीन, पदाधिकारी तबस्सुम सुंदर जी खान, और रेहाना बबली सुल्तान, आर्य और ईश्वर जहां, नादिर गायत्री परवीन, आर्य जी ताहिरा सैयद, सब लोग यहाँ उस्मा, पर आए हैं शारिका, इल्म, और ये कौसर अभियान बी, चला रहे हैं एक सरताज तरह का अजीज आदि कि जिससे मौजूद हम रहे। महिलाओं कार्यक्रम को की जागरूक कर निजामत सकें फरहाना ने की। और लड़कियों को जागरूक कर सकें, क्योंकि आजकल का जो माहौल है उसमें जो क्राइम हो जाते हैं बेटियों के साथ, और हम लोग चाह रहे हैं वो क्राइम जब भी क्राइम होने की सिचुएशन हो तो ये कैसे हैंडल करें। इसलिए ये बहुत ही नोबल वर्क कर रही है ये पूरी समिति जो है। और आज मेरे निवास पे मीटिंग थी, इसमें आप देख रहे हैं कि काफी जो गर्ल्स हैं, यंग गर्ल्स हैं, वो आई हैं और उनको बताया गया कि अगर किस तरह अपनी सेफ्टी करें, किस तरह बाहर निकलें, अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जहां वो कहीं फंस जाएं या कोई उनको कोई भी परेशान करे तो वो कैसे अपनी लोकेशन शेयर करें, किस तरह क्या-क्या नंबर होते हैं पुलिस के और लोगों के जिससे वो डायल करके मदद ले सकती हैं, कहीं सुनसान एरिया में ना जाएं और
चेक कर लें कि जब वो किसी ऑटो में बैठे या किसी बस में बैठे तो किस तरह का माहौल है, तो इसके लिए अवेयर रहें। और अगर कोई सिचुएशन है, क्योंकि सब गर्ल्स के लिए बातें बताई इन्होंने, अगर कोई फ्रेंड है तो वो फ्रेंड अगर किसी से अपने पेरेंट्स से मिलती छुप के किसी से मिलती है तो पेरेंट्स को उसके फ्रेंडशिप जो है उसकी तभी अच्छी फ्रेंडशिप मानी जाएगी जब वो उनको रोके, अगर वो लड़की नहीं रुके तो उसके पेरेंट्स को बताए। यानी अनहोनी होने के बाद जो हम बैनर लगाते हैं और फिर हम जंतर मंतर पे धरना करते हैं, तो ये जो नारी उत्थान समिति संस्था है ये चाहती है कि सिचुएशन ही पैदा ना हो, हमें बाद में नहीं, हमें बच्चियों को पहले सेव कर लेना चाहिए। तो इसके लिए ये काम कर रही है। कल कोई अनहैप्पी होने के बजाय, कुछ भी ऐसा होने के बजाय हम इन लड़कियों को इतना जागरूक कर दें कि अगर ये अपने आप को ही बचा पाए और अपनी फ्रेंड्स को भी, अपनी इस सिचुएशन को सारी जो लड़कियां हैं मिलके वो हैंडल कर लें। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी के डर से ये स्कूल जाना छोड़ दें, ऐसा नहीं हो सकता कि किसी डर से ये जीना छोड़ दें, लेकिन उस डर को कैसे ओवरकम करें, कैसे उस डर को खत्म करें, कैसे अपने आप की सेफ्टी करें और कुछ अपने जूडो कराटे भी सीखें ये लोग, ये भी इनको बताया गया कि अपनी सेफ्टी के लिए आप क्या क्या करें, किस तरह कहते हैं ना चिली पाउडर, मिर्च पाउडर भी आते हैं वो आप रखें, उसमें कोई नहीं, अपनी सेफ्टी के लिए अपने पर्स में सब कुछ रखें। तो ये आज इस सिलसिले में मीटिंग हुई, मीटिंग बहुत कामयाब रही। मैं एक बार फिर इन बच्चियों का, क्योंकि ये आई अपने कॉलेज से और इनकी कॉलेज की जो चलाने वाली हैं वो साथ लेके आई, क्योंकि ऐसे नहीं भेज सकते थे किसी बच्चे को, इनके पेरेंट्स से परमिशन लेके आई। उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करती हूँ और मैं इन महिलाओं का भी जो ये अभियान चला रही नारी उत्थान समिति की, उनकी अध्यक्षा सीमा आर्य जी और ये सारे पदाधिकारी सबकी, सुंदर जी की और बबली आर्य वगैरह की, सबकी मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आज इन्होंने इतनी अच्छी मीटिंग की और लोगों को बेदार किया। आगे भी ये ऐसी ही मीटिंग्स करती रहेंगी, मेरी ऐसी आशा है और मैं तो हर कदम पे इनके साथ हूँ। अच्छा काम है, तो इसके साथ ही मैं एक बार फिर इस समिति को धन्यवाद देती हूँ और हाफिज। क्या कहना चाहेंगे आज के जो प्रोग्राम है और किस पर्पज से? ये अपने महिला शक्ति संगठन वाले वो जो शक्ति का है जो हमने यहाँ किया है नारी उत्थान समिति की तरफ से, और यहाँ पे महिला जागरूक बच्चियों को जागरूक करना जो केसेस हो रहे हैं, और उसके लिए आज मैं सबसे पहले हमारी भाभी जी हैं जो एक समाज सेवी भी हैं और एक चेयरमैन भी रह चुकी हैं, इनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने इतने कम शॉर्ट टाइम में एक मीटिंग रखी और बहुत ही मतलब अच्छे बच्चे हैं, और यहाँ लड़कियों को जो बुलाया सारी यंग हैं, कॉलेज में पढ़ती हैं, और हमने इन्होंने एक चेन बनाने के लिए बोला है कि आप एक चेन बनाइए, आप भी उस चीज को समझें और अपनी फ्रेंड को भी समझाएं, अपने पड़ोस में भी समझाएं, जिससे कि एक चेन बने, कहीं ना कहीं इसमें सुधार आएगा, ऐसी मेरी आशा है पूरी। और हमारी इसलिए भाभी जी ने हमारा पूरा सपोर्ट किया, एक्स चेयरमैन हो जो यहाँ की समाज सेवी हैं सबसे बड़ी, हम इनसे सीख रहे हैं, हम इनसे भी, लेकिन इनका सपोर्ट सबसे बड़ा हमारे लिए है। तो इन्होंने जो आज अपना टाइम दिया और जो यहाँ हमने वार्तालाप की और जो हमने यहाँ पे समझाया, हमें बहुत अच्छा लगा। हम चाह रहे हैं कि ये जागरूकता अभियान हमारा ऐसे ही चलता रहे। आजकल जो ये लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ घटनाएं हो रही हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है आपकी नजर में? ये हमारे एक ये माहौल जिम्मेदार, तो देखिए माहौल है जो हमारे आसपास का माहौल है, समाज के अंदर कुछ नॉलेज नहीं बच्चियों को, कुछ विघटन परिवार हो रहे हैं, एकांकी परिवार हो रहे हैं, उसका भी महत्व रखता है। बच्चों को घर में प्यार नहीं मिलता तो उस प्यार को बाहर खोजती हैं। हमने इसी टॉपिक पे यहाँ पर बात की है कि आपकी कमी क्या है, वो हमने इनका भी सुना है कि आप भी बताएं अपना, आपको कहाँ ये चीजें लगती हैं। आप बच्चे देखो, ये एज 8th क्लास की और 10th क्लास की कोई इतनी एज नहीं होती है कि जो मतलब ये समझ सके अपना अच्छा बुरा। बहकावे में आना, गिफ्ट्स का मतलब जो लालच दिया जाता है, या मतलब इसमें ये आ जाती है, ये तारीफ कर दी, लड़कियों को जब तारीफ कर दी तो उसमें आ जाती हैं। तो इन चीजों से ना आग्रह वो किया गया अवगत कि आपको अपनी मंजिल क्या पानी है, आपको क्या करना है, आप पहले वो डिसाइड कीजिए। क्योंकि आज समाज में जो महिलाएं हैं वो आगे बढ़ रही हैं सबसे आगे, लेकिन इतनी भी आगे नहीं बढ़ रही हैं। ये मतलब एक मेन पॉइंट है, कहीं ना कहीं आज भी हमारा पिछड़ा समाज है महिलाओं के लिए, इतना नहीं बढ़ रही है जितना आजकल हो रहा है। बढ़ रही हैं लेकिन ठीक है, लेकिन उतना नहीं है। तो उसके लिए मेरा यही कहना है इन बच्चों को कि ये अपना एक टारगेट लेके चले, एक मंजिल को लेके चले, हमें क्या करना है अपनी लाइफ में, उस चीज पे फोकस करें, अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, सबसे बड़ी बात ये है। और अपनी फोकस करेंगे, उस लाइन पे आगे जाएंगी
तो बहुत बढ़िया रहेगा। और हमने ना बहुत अच्छी तरह समझाया है यहाँ पर। आगे चाहेंगे कि हम एक चेन बना रहे हैं और हमारी समाज सेवी है जो हमारी बड़ी बहन है उनका साथ लेके हम चाहेंगे कि हमारा हिंदू मुस्लिम का मैटर कोई नहीं है, हमारा केवल महिला समाज का है, बच्चियों की समाज का है। ये जो एक हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की महिलाओं और बच्चियों का सवाल है जो आजकल काफी फैला हुआ है, आप देख रहे हैं। क्योंकि आजकल सबसे बड़ी बात तो ये है कि 2 बच्चों वाली माएँ भी जा रही हैं, 3 बच्चों वाली माएँ वो कोई भी जा रही है, लेकिन कहाँ है वो वही है जो ना परिवार में प्यार नहीं मिलता है, या कहीं बच्चे हो जाते हैं तो पेरेंट्स ये समझते हैं, मतलब पति ये समझता है कि अब तो कहीं जाने की नहीं है, तो वो एक खुशी ढूंढती हैं। तो कहीं ना कहीं उस खुशी को हमें घर में ही ढूंढना चाहिए। और हम उस फैमिली में भी, ऐसी फैमिलीज में भी जाएंगे जहाँ मतलब बच्चों की माओं से भी बात करेंगे कि जो चली जाती हैं लेकिन उन्हें आगे सुख नहीं मिलता है। वो उस टाइम पे तो एक दिखाया जाता है, उन्हें बहुत अच्छा माहौल दिखाया जाता है कि हम बहुत अच्छा आपको लाइफ में देंगे और बहुत अच्छे से रखेंगे, लेकिन वो एक केवल एक कहते हैं ना एक जरूरत को पूरा करना, वो एक जरूरत पूरी होती है, उसके बाद उन्हें फेंक दिया जाता है। हाँ, यूज एंड थ्रो जो आप कह सकते हैं उस वर्ड को। तो वो चीज है, वही बच्चियों के साथ भी है, क्योंकि उनका टारगेट ही होता है एंजॉय करना, केवल प्यार आजकल की महिलाओं के साथ हो रहा है, घटना हो रही है जी। इसके लिए को एजुकेशन जिम्मेदार है या फिर पहनावा यानी ड्रेस जिम्मेदार है? नहीं, जो घट रही है महिलाएं, ये जो घट रहा है, जो समाज में जो महिलाओं के प्रति घट रहा है, ये जागरूकता का कमी है। अगर आप संस्कार बच्चों को घर से ऐसे देंगे कि पहनावा भी एक है कि एक लिमिट का पहनावा होना चाहिए, जो बात है आपकी बात सही है कि पहनावा भी, क्योंकि जो बॉलीवुड है, सबसे पहले समाज हमारा बॉलीवुड समाज को बिगाड़ रहा है। आप भी देख रहे हैं, कहा जाता है कि लड़कियों को महिलाओं को मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है, पाबंदियां लगाई जा रही हैं। हाँ, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? पाबंदियां केवल ये होनी चाहिए कि मतलब उन्हें पहले अपने घर से संस्कार जब ऐसे मिले होंगे, वो अपने आप में एक प्रभुत्व, मतलब वो एक शक्ति खुद में होंगी कि भाई हमें कार्य क्या करना है। पहले तो ना उनकी ये होनी चाहिए पहचान कि उन्हें कार्य क्या करना है, अपना आगे कहाँ जाना है। ये अब कोई पहनावा ये चीज मेरे मायने तो नहीं रखते हैं, लेकिन हाँ एक लिमिट में पहनावा अच्छा लगता है। आप सोचिए एक टाइमिंग होनी चाहिए घर आने और जाने की। पेरेंट्स को ये देखना चाहिए मेरी बच्ची फोन पे किससे बात कर रही है, फोन का कितना यूज कर रही है, कितने टाइम कहाँ गई, कितनी देर में आई। तो उनका ये बनता है कि वो पूछे अपने बच्चे से कि आप कहाँ से आए हो बेटा, कहाँ गए हो, इतना तो उनका बनता है। तो ये चीज अगर हम इग्नोर कर रहे हैं आजकल के पेरेंट्स भी, क्योंकि पेरेंट्स जहाँ भी है हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, बच्चे फ्री हो जाते हैं। लेकिन जहाँ संयुक्त परिवार होता था वहां ये था कि हस्बैंड वाइफ भी जा रहे हैं तो दादा दादी खालम जो फूफी जान सब ये सब लोग घर में रहते थे। लेकिन आजकल जब एकांकी परिवार हो रहा है तो जो एकांकीपन होता है ना, उसे दूर करने के लिए बच्चे फोन में लग जाते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं। कोई फ्रेंड्स ऐसी होती है जो उन्हें गलत राह पे धीरे धीरे एक साथ नहीं ले जाती, बच्ची कोई इतनी वो नहीं है कि एकदम चली जाएगी, धीरे धीरे जाती है। तो उसको दूर करना, बच्चों को समझना, इसलिए हमने ये समझा है कि उस चीज को समझें कि हमारी लाइफ में ये सही है या गलत है। तो हम यही चाहेंगे, हमने ये जागरूक अभियान चलाया है, योगी जी ने भी जो अभी शक्ति का चलाया